अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाह रहे हो? जी मामा, मैं हमाद के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है। क्या बात है, खुलकर कहो। मामा, हमाद ने हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे साथ ऑफिस नहीं चल सकता। तो फिर क्या करेगा वो? वो अपना फैमिली बिजनेस करना चाहता है जो उसके आबाओ अजदाद करते आए हैं। वो चाहता है कि उसे वो पर्सनली खुद करे, जिसके लिए उसने मुझे कोटेशन दिया है और उस कोटेशन के जरिए वो हमसे पैसे लेना चाहता है, वो भी 5 करोड़। क्या 5 करोड़? जी। पागल तो नहीं हो गया ये लड़का? हद है। तुम साफ इनकार कर दो। मामा, ऐसे इनकार भी नहीं कर सकते। अब हमारा और हमाद का रिलेशन बहुत सेंसिटिव है। हमाद को अगर ऐसे इनकार किया तो मैं नहीं चाहता कि हमारी बहन की लाइफ में कोई असर आए। हमारे इनकार का गुस्सा वो हमारी बहन पर निकाले। लेकिन हम एकदम से 5 करोड़ भी तो उसे नहीं दे सकते ना बेटा। मामा, हमें कुछ टेक्निकली इस मसले का हल निकालना होगा। मुझे सोचने दो, मैं कोई हल निकालती हूं इसका। मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़का ठीक नहीं है। मैंने तो शादी से पहले ही सनिया से कह दिया था, मगर क्या करूं, मेरी बेटी की आंखों पर तो इश्क और मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई थी। मामा, आपकी आंखों पर भी जिद और अना की पट्टी बंधी हुई थी, वरना फिजा ने तो आपसे कहा था कि शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दो। अपनी बीवी की तारीफ करने का तो तुम्हें बहाना चाहिए। मामा, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। अब इस बात का चर्चा मत करने बैठ जाना, मुझे खुद अपने तौर पर हैंडल करने दो। मैंने सिर्फ फिजा से बात की है। लो, इसी बात से तो मना कर रही हूं मैं। कोई हाल नहीं, अब इस बात को चर्चाए आम होने से कोई नहीं रोक सकता। मामा, आप फिजा को लेके इतना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मुझे उसमें कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती। घर में इतना हंगामा चल रहा है, इतनी परेशानी है, और यहां पर सास बहू के मसलों को लेके बैठा जा रहा है। कैसे आना हुआ दामाद जी? कैसे आना हुआ? देखें फिजा भाभी, मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना आपका, तो मैं जब चाहे जैसे चाहे कहीं से भी आ जा सकता हूं। मेरी बराबरी मत करना, अपने कद से भी छोटे दिखने लगोगे। अच्छा, मैंने तो सुना था बड़ी तमीजदार हैं आप। इज्जत सिर्फ उसी की करती हूँ जो इज्जत करवाना जानता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन जिसको छोटे बड़े का लिहाज ना हो ना, उसके साथ तो मैं उसी के लहजे में होकर बात करती हूँ। इंटरेस्टिंग, मतलब आपके साथ खूब मैच जमेगा। मेरे शौहर को जो तुम टेंशन दे रहे हो ना, अपनी रविशों से बाज आ जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें इस घर में ला सकती हूँ ना, तो उल्टे कदम वापस भी भिजवा सकती हूँ। तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही रूप देखा है। चले, पहली टेंशन तो मैंने आपके हस्बैंड को दी,
और ले दूसरी आपको दे देता हूं। कल शाम तक आप अपना रूम खाली कर दीजिएगा। किस खुशी में? इस खुशी में कि इस घर का सबसे बड़ा कमरा आपके पास है और इस घर का दामाद होने के नाते, बल्कि मुझे करेक्शन करने दें, इस घर का पहला दामाद होने के नाते उस कमरे पर मेरा हक है। तुम हमार अपनी औकात से ज्यादा ही नहीं बढ़ रहे हो? अब बढ़ गया ना फिजा भाभी, अब मैं वापस नहीं हो सकता। खैर, आप कल शाम तक वो कमरा खाली कर दीजिएगा और सब लोग मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा, जो सबसे छोटा और कंजस्टेड है, क्योंकि मुझे उस टाइप के छोटे कमरों में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन सोच और हैसियत तो फिर भी बहुत छोटी है तुम्हारी। फिजा भाभी, आवाज नीची। इस घर में किसी को भी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। तमीज का दामन अपने हाथ से मत छोड़ो, वरना मेरा हाथ उठ भी सकता है। अच्छा, लगता है इस घर की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अब मुझे बदतमीज होना ही पड़ेगा। बहुत सह लिया, मगर कुछ लोग प्यार की जुबान नहीं समझते। चल फिजा, आज से अपना नया रंग दिखा दे।